नमस्कार, मैं ज्योति किरण रतन लखनऊ से साहित्य सरोज पत्रिका के द्वारा ये जो कार्यक्रम श्रृंखला चल रही है, जिसमें श्री गोपाल राम गहमरी की कलम से सब लोग अपने-अपने स्थान से, अपने-अपने जगह से एक संस्मरण वाचन कर रहे हैं, कहानी वाचन कर रहे हैं, उपन्यास का वाचन कर रहे हैं। सभी लोग को बहुत-बहुत बधाइयाँ और अखंड गहमरी जी को विशेष बधाई, बहुत-बहुत साधुवाद जो इस कार्यक्रम को इस तरह से चला रहे हैं और एक विशेष स्थान जो गहमर का है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाषा भूषण का संपादन एक संस्मरण श्री गोपाल राम गहमरी की कलम से और इसको पढ़ते हुए मुझे बड़ा रोमांच हुआ। बताना चाहेंगे थोड़ा-सा कि इसमें वो मात्र अपने जीवन में 2 बार बम्बई गए और इस दौरान जिस पत्रिका के संपादन के लिए वो मुंबई गए थे, वो पत्रिका बंद हो गई। लेकिन उसके बदले में उन्होंने एक प्रेस की स्थापना कराई। उसी प्रेस के नाम से जो पत्रिका निकाली, उसका भाषा भूषण नाम दिया और उसी भाषा भूषण के संपादन का संस्मरण मैं सुना रही हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं पहली बार 1891 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रोहतासगढ़ की हेडमास्टरी को छोड़कर सेठ गंगा विष्णु खेमराज के बुलावे पर बम्बई गया था। दूसरी बार 1891 के अंत में बम्बई गया, व्यापार सिंधु का संपादन करने। उसको जनरल पोस्ट ऑफिस बम्बई के एक पोस्टमैन श्री गया प्रसाद अवस्थी ने साप्ताहिक रूप से निकाला था। वह 1 वर्ष भी पूरा नहीं चलने पाया था कि मेरे आग्रह पर उन्होंने भाषा भूषण नामक प्रेस का स्थापना कर दिया। उसी प्रेस से भाषा भूषण नामक एक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। पहले वही हिंदी मासिक पत्र सन 1893 में मेरे संपादकत्व में निकला। उसी साल बम्बई में हिंदू मुसलमान में पहले दंगा होते देखा। इससे पता है इसका कहना है कि उन्होंने इससे पहले किसी हिंदू मुस्लिम दंगा या किसी भी तरह का दंगा उन्होंने नहीं देखा था। तो जब इस तरह का दंगा भड़का और देखा उन्होंने अपनी आँखों से तो दहशत भी हुई, बुरा भी लगा। तो अब उनके कलेजा उनका काँप गया कह सकते हैं या कोई भी देखेगा तो काँप जाएगा, डर लगेगा। तो उस बलवे को देखते हुए उनका कलेजा काँप जाता है कि मदनपुरा में हिंदुओं की और ठाकुर द्वारा गिरगाँव में मुसलमानों की जो मौत और जो उनके साथ हादसे हुए, उनसे उनका धीरज छूट गया। यानी उनका जो इतना धैर्य रखते थे, वो भी उनका भी धीरज छूट गया, जैसा उन्होंने नरसंहार देखा उस समय। भाषा भूषण के गहमर में शेर अली मैनेजर थे। तो वहाँ पर कहते हैं कि जो वहाँ के जो उनके साथी थे, वो शेर अली, वो वहाँ पर मैनेजर थे भाषा भूषण के। तो वो उन्हीं के साथ में रहते थे। तो ठाकुर द्वारा रोड पर ही भाषा भूषण का ऑफिस था। तो उस समय किसी को पता हो जाता कि मेरे घर में कोई मुसलमान है, तो मेरी जान नहीं बच सकती थी। मैंने उसका नाम शेर अली का नाम बदलकर शेर सिंह कर दिया। सब उसे शेर सिंह कहने लगे। उसने भी अपनी दाढ़ी मुड़वा ली। ठाकुर द्वारा रोड पर एक युवक घासलेट तेल बेचता हुआ मिला। दंगों के दौरान बताते हैं कि ठाकुर द्वारा रोड पर एक व्यक्ति जो घासलेट बेच रहा था, तो उसने चुटिया नहीं रखी थी और लोगों ने उसे मुसलमान समझकर मारना शुरू कर दिया और वह बार-बार चिल्लाता रहा कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब वो मार खाकर पानी में गिरा, उसने अपनी धोती खोल दी। तब लोगों ने देखा कि वह मुसलमान नहीं, हिंदू है। अब सब लोग उसको छोड़कर हट जाते हैं और इस तरह से उसकी जान बचती है। वह उसको अस्पताल पहुँचाया जाता है। इस तरह मदनपुरे में हिंदुओं की दुर्दशा हुई। जैसे हिंदू इलाके में कहते हैं कि मुसलमानों की दुर्दशा हुई, तो मुसलमानी इलाके में हिंदुओं की दुर्दशा हुई। तो यहाँ पे बलवा शांत होने में सब इस वक़्त जब थोड़ा-सा बलवा शांत होता है, तब एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके पास आते हैं। कहते हैं कि वह पुलिस से वेश से तो पुलिस नहीं जान पड़ते थे। कहते गोपाल राम कौन है? तब वो अपना एक अंदाज़ जो लेखन का अंदाज़ होता है, लेखक का अंदाज़ होता है, वो कहते आवारा वो दिल शख्त शाह, फ़ाम यही है। वह सौदा जिसका नाम है, वह बदनाम यही है, वह बदनाम यही है। तो इस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया। मैंने तो यूँ ही सहज भाव से कहा था, लेकिन जब उसने कहा आप चलो मेरे साथ, तो अब कहते हैं कि अब वो सुनने लगे कि अचानक पुलिस आके मुझे बुलाती है और फिर ले ही जाती है, तो दिमाग में किसी के प्रश्न हो सकता है। तो पुलिस कमिश्नर विंसेंट साहब बुलाते हैं। मेरी रसिकता अब विस्मय में बदल जाती है। कहते हैं मैं जो रसिक भाव से मैंने उनको बताया था अपना परिचय, अब मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे विंसेंट साहब ने क्यों बुलाया। तो मैंने कहा भोजन कर लूँ? नहीं, नहीं भोजन मत करना, जल्दी चलो। लाल बहादुर कौन है? वह भी सामने बैठे हैं। मैंने कहा वारंट है? नहीं वारंट होता तो इस समय हम नहीं आते। हम दोनों आदमी
जवान के साथ चले गए। मतलब उनके साथ में जो लाल बहादुर जी थे और गोपाल राम गहमरी जी, दोनों को वहाँ पे बुलाया गया, तो दोनों साथ चले जाते हैं। जब चलते-चलते फाटक के पास पहुँचते हैं, तो देखते हैं द्वार पर पुलिस कमिश्नर की तख्ती लगी थी, मतलब उनको पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था। जीने तक पहुँचकर वह देवता ऊपर चले जाते हैं, वो कहते हैं कि जो जवान को ले गया था उसको उन्होंने देवता का दर्जा दिया, कहते हैं वो देवता मुझे छोड़कर जाते हैं, कहते ऊपर चले जाओ। तो वो ऊपर चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं एक सिन रसीदा मुसलमान सज्जन कुर्सी पर बैठे हैं। बुजुर्ग सफेद लंबी दाढ़ी नाभि के नीचे लहरा रही थी। वह देवता तो हम लोगों को देखते ही माँ बहन की गालियां धड़ाधड़ बरसाने लगे, यानी उन्होंने उनको देखा। और जो कमिश्नर जिनको कहते हैं लंबी सी दाढ़ी और सफेद बैठे हुए, और आके कहते हैं कि, और देखते ही उनको उन्होंने अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। अब गालियां शब्द हम उन्होंने कौन सी दी होंगी ये तो हम नहीं सोच सकते कि क्या कहा होगा। तो यही है कि अपशब्द कुछ कहे होंगे, तो वो उन्होंने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। तो अब वो बेरोक-टोक उनको कहने लगे। अब वो उनका चेहरा देखकर उनको देखते जा रहे हैं, उनकी लंबी सी दाढ़ी और उनको देख के मुस्कुराहट है, मतलब वो गालियाँ दे रहे थे और वो मुस्कुरा रहे थे गहमरी जी। तो कहते हैं कतरनी की जवान जो बेरोक चलने की, उसको देखकर मेरी हँसी नहीं रुक रही थी, कि मतलब वो जिस तरह से बोले जा रहे थे, लगातार लगातार बोलते जा रहे थे, उनको अपशब्द बोलते जा रहे थे। अब वो उसको सुन-सुन के हँसते जा रहे थे, उनकी हँसी नहीं रुक रही थी। तो इस तरह से एक मतलब एक तरह से गुस्सा उनको आ रहा कोई कर रहा था उसको, पर वो हँस रहे थे। तो लाल बहादुर पास से सख्त होकर खड़े हो गए। मतलब लाल बहादुर जो उनके साथ में गए थे, वो तो बिल्कुल शांत होकर चुपचाप खड़े हो गए। वो और गहमरी जी लगातार हँसते रहे। बुजुर्ग ने गाली में ही पूछा, तुम लोगों की उम्र 16 है या 18? मैंने कहा जी नहीं, मेरी उम्र 20 वर्ष की थी। अब इस संस्मरण को पढ़ते हुए बताते जब सन लिखा है, तो उसमें समय, तो उस समय जब ये लिखा गया था, जो जिस समय की घटना है, तो उस समय गहमरी जी की उम्र 20 वर्ष थी। तो कह रहे अच्छा, तो तुम लोग अपने ऊपर जाओ, चले जाओ इसी दम दोनों लौंडे। तो कहते हैं कि दोनों उन्होंने कहते हैं अपनी भाषा में कहा कि चले जाओ ऊपर, मतलब और भी ऊपर कमरे में उनको भेज दिया। पहले वो एक मंजिल चढ़कर आए थे, उसके बाद फिर ऊपर एक कमरे में भेज दिया कि चले जाओ ऊपर दोनों लौंडे। दोनों लोग यानी वो कम उम्र के लड़के थे, तो उनको लौंडे कहा गया और उनको ऊपर कमरे में भेज दिया। इस रोज भरे हुक्मत दोनों ऊपर वाली मंजिल को चले गए। पहले तो हमने तो समझा यहाँ गालियाँ मिली हैं, अब गोलियाँ मिलेंगी। अब उन्होंने कहा कि अभी तो नीचे हमको गालियाँ मिल रही थी, हम मुस्कुरा रहे थे, अब ऊपर भेजा, और भी मुझे गुस्सा लगता है इनका बढ़ गया है, ऊपर भेज दिया। अभी तक जो मुझे गालियाँ मिल रही थी, उसके बदले में पक्का गोलियाँ मिलने वाली हैं। तो मतलब अब तो हमारा जय हिंद होने वाला है। लेकिन ऊपर कमरे में जाते लंबे चेहरे के यूरोपियन साहब बैठते, वहां जाते हैं तो देखते हैं कि यूरोपियन यानी कि अंग्रेज वहां पर बैठे थे। उन्होंने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और चुरुट का धुआं फेंकने लगे। चुरुट मतलब जो हम लोग चिलम बोलते हैं, या जो शिगार कहते हैं, जो अंग्रेज पीते थे, चुरुट उसको हमारे हिंदुस्तानी भाषा में चुरुट बोलते हैं, चिलम भी बोलते हैं। तो वो चुरुट का उन्होंने धुआं निकालना शुरू कर दिया। गाली देने वाले ही हम लोगों से पहले ऊपर वाले कुछ बातें कराए थे। मतलब जो उनको अपशब्द बोल रहे थे नीचे, तो वो पहले से ही उनको कुछ बता करके आ गए थे। अब बड़ी तसल्ली हुई जान करके। हम दोनों कुर्सियाँ, अब जब उन्होंने बता दिया, सब बातचीत हो चुकी थी, उनके बारे में बता दिया था, तब वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। देखा तो सामने मेज पर भाषा भूषण की कॉपी पड़ी थी। अब जब उनकी जान, तब लगा उनकी जान लगी, हाँ अब हमें कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहां पर उन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया था, उस पत्रिका की एक प्रति सामने मेज पर पड़ी हुई थी। और उनको लगा कि हाँ अब मुझे इसी पत्रिका के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, और इसी से संबंधित कोई बात करने के लिए मुझे बुलाया गया। तो ये था एक छोटा सा संस्मरण श्री गोपाल राम गहमरी जी को। नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद अखंड गहमरी जी को मुझे आमंत्रित करने के लिए।